अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले उस इशू के ऊपर बात की जाएगी जिसको सिंध असम्बली के अंदर भी ज़ेर बहस बनाया गया और साथ साथ ताजिर एक्शन कमेटी ने भी इस बात का जो ऐलान किया है कि जो मजिस्ट्रेट्स के पास इख्तियारात हैं कि या तो जुर्माने कर देते हैं या मार्केट्स को, दुकानों को सील कर देते हैं, ये इख्तियारात भी ख़त्म किए जाएँ। और साथ साथ ये भी कहा कि ताजिरों से, ताजिर बिरादरी से बग़ैर मुशावरत के सिंध हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए, दोनों गवर्नमेंट्स कोई फ़ैसला ना करें। अगर कोई इक़दाम करना भी है तो ताजिर कमेटी इस मुल्क का एक हिस्सा है, उसको भी आप ऑन टेबल लें, ऑन बोर्ड लें, इन तमाम चीज़ों को सामने रखें। और दूसरी बात है कि सिंध असम्बली की अगर बात कर ली जाए तो MQM ने भी जो इस वक्त मेंबर ऑफ सिंध असम्बली हैं, जो MPAs हैं सिंध असम्बली के अंदर MQM के, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई, शोर शराबा तक हुआ और जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उनके डाइस का घेराव भी किया। यहाँ तक बात पहुँच गई कि मछली बाज़ार का समा था सिंध असम्बली में। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, ताजिर बरादरी की जानिब से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर यह भी कहा कि कारोबारी हफ्ते के अंदर एक दिन छुट्टी का रखा जाए। ये जो 2 दिन सेलेक्ट कर दिए हैं छुट्टी के, तो इससे कारोबारी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। वसाइल वैसे ही कम है, वसाइल जितने कम होते चले जा रहे हैं, मसले या फिर मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें थी। मोबाइल मार्केट्स के हवाले से भी सेपरेटली, इंडिविजुअली भी कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ने 1 करोड़ रुपये रिश्वत ली है। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही कि मार्केट्स को सील करने की बातें की जाती हैं कि आपकी मार्केट्स SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी जाएगी और फिर उससे पहले कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि सील कर दी जाए मार्केट, इससे पहले ही आके आप मामला तय कर लें। शर्जील गोपलानी है, उनकी जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया, बात की गई है कि 1 करोड़ रुपया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है। या फिर एक और बात कर लें टाइमिंग्स के हवाले से, 6 बजे जो बात बंद करने का मार्केट्स को, दुकानों को, कारोबार को बंद करने की बात की गई है, तो ये भी कहा गया कि 6 बजे के बजाय 8 बजे तक इन औकात को बढ़ा दिया जाए और मुंतकिल कर दी जाए ये चीज़ें। मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 आवर्स के अंदर ये बातें मान ली जाती हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। जलाओ घेराव नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। एहतजाज, ऐसी चीज़ें भी नहीं कही गई। ये कहा गया कि फिर बातें की जाएंगी वज़ीर आला से या फिर बातें की जाएंगी गवर्नर सिंध से। अब वो बातें कैसे की जाएंगी, या तो एहतजाज की सूरत में हो सकती हैं या फिर टेबल टॉक की। अगर टेबल टॉक के लिए आप मान जाते हैं, ऑब्लाइज कर लेते हैं, बुला लेते हैं तो बात हो जाएगी, वरना फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं अतीक मीर साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा ताजिरों के हवाले से, ताजिर बरादरी का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है जो आज डिस्कस भी किया गया सिंध असम्बली में? देखिए, मौक़िफ़ सुन के आपको हैरत होगी कि 1-2 घंटे की बात एक इशू था कि NCOC ने 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी पूरे मुल्क में। सिंध हुकूमत ने उसमें नया काम ये किया, उसको 6 बजे तक महदूद कर दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि 4-5 बजे दफातर ऑफ होते हैं, 6 बजे मार्केटें, उस ट्रैफिक का एक इज़्तिहाम हो गया। यानी घर तक हम फिर 9 बजे तक भी नहीं पहुंच सकते, कई ताजिर अपने घरों तक। तो ये दानिस्ता तौर पर इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई। दूसरी देखिए, मौसम गर्म है। कराची में एक ट्रेंड है कि लोग 3 बजे के बाद खरीदारी के लिए निकलते हैं। उनकी मजबूरी है कि मौसम गर्म है, बच्चों के साथ निकलना होता है। कई लोग, खवातीन निकलती है खरीदारी के लिए। ऐसी सूरत में मुझे बताइए कि 2 घंटे जब मार्केट में पहुंचेंगे 3 के बाद, तो 4 बज चुके होते हैं। 4 से 6 ये 2 घंटे की बात है। और ठीक 6 बजे मजिस्ट्रेट्स मार्केटों में दनाते हुए आते हैं, पुलिस आती है ठनठनाती हुई, और वो आने के बाद चालान, जुर्माने, रिश्वतें, यानी यूं समझे कि पूरी तहस नहस कर देते पूरी मार्केटों को। किसी को सील कर दिया, किसी को जुर्माना दे दिया। ऐसा लगता है कि मुल्क पर, कराची में, खुसूसन कराची की मार्केटों पर कोई गैर मुल्की फौज आ गई है, कोई गैर मुल्की कोई ताले आजमा आ गया है। एक अजीब सूरत तैयार कर दी और सुनने को कोई तैयार नहीं है। 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं हम, हुकूमत सिंह हमसे बात करे।
कराची में भी इतनी गंभीर सूरत हाल नहीं है, जहाँ जिन जिन शहरों में 25% तक मुस्बत शरह थी, उनमें अक्सर आप देखिए अक्सर शहरों में आज 2% तक आ गई। तो वहां उन्होंने समेट लिया उसे। तो सिंध हुकूमत यहाँ आज भी 5 से 6% ये शरह है, कभी उसको 10% अच्छा, बता दिया जाता। अतीक मीर, एक और मुतालबा किया गया है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये मजिस्ट्रेट्स पावर वापस लेने की क्यों बात की गई है कि मार्केट सील कर देते हैं, जुर्माने लगा देते हैं, इनसे वापस लिए जाएं ये पावर्स? मैं समझा नहीं, पावर किसकी कह रहे हैं? डेप्यूटी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने आज जिस तरह मार्केटों को दहशत ज़दा कर दिया है, इतना लोग कोरोना से नहीं डरते जितना इस चीज से डरते हैं। यही असिस्टेंट कमिश्नर आज जब दंदनाते हुए आते हैं, 6 बजे का वक्त है, 6:15 पे, 5 पे, 10 पे मार्केटों में आ जाते हैं, और उसके बाद मार्केटों को 6 के बाद खुली थी दुकान को सील कर देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, यकीनन ये नए नए लौंडे, नई नई लड़कियां, ये जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर बन के आए हैं, इन्हें सिवाय कलम घुमाने के, जुर्माना करने के, सजाएं देने के, वो सील करने का पर्चा चिपकाने के, ऐसा लगता है कि इन्हें कोई दौरा पड़ गया है कि मार्केटों को, दुकानों को सील किया जाए। और उसके बाद ये इस तरह राजधानी कायम कर ली, इस तरह दफातर में फिरौन बन के बैठते हैं कि जो मन में अच्छा, आए। आपको नहीं लगता स्टेट ने एक फैसला किया, रियासती फैसला है, फिर हुकूमती फैसला है कि एक वक्त का तयन किया गया, तो 6 बजे फिर मार्केट बंद होनी चाहिए? अगर तो ये 3 बजे आके, 4 बजे आके मार्केट को सील करें तो नाइंसाफी होती। देखिए, नाइंसाफी तो यही हो गई जब तमाम सूबों ने एक चीज पर इत्तेफाक राय किया है, हाँ, कि एनसीओसी के फैसले के ताबे होंगे, तो सिंध हुकूमत को बीच में एक नया एक काम करने की क्या जरूरत है? कि कराची जैसा जो माशी हब है, जो 3 करोड़ से जायद की आबादी है, जहां 6 लाख से ज्यादा दुकानें हैं, वहां इस तरीके से रोकथाम करना, ये तो देखिए बिल्कुल ऐसी बात है कि एक 3 फीट के दरवाजे से 1 लाख के लोग गुजारने की कोशिश की जाएगी तो वो तो तकमपेली होगी। कराची जैसे शहर को आप महदूद करेंगे, जहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही एक से 1.5 घंटा लग जाता है, वहां आप कारोबार के लिए 3 से 4 घंटे दें, ये तो ज्यादती है, सरासर नाइंसाफी है। मुझे एक बात याद है अतीक मीर के माजी के अंदर, जब प्रॉपर लॉकडाउन था, मार्केट्स को बंद कर दिया गया था, ताजिर बिरादरी उस वक्त ये कहती नजर आती थी कि हमें 2 से 3, 4, 5 घंटे का कारोबार करने की इजाजत दी जाए। आज हुकूमत ने इजाजत दी है तो अब वक्त बढ़ाने की बात भी की जा रही है। देखें, उस वक्त भी बात तो की गई थी, हम कह रहे थे कि ये असरात इसके बड़े खराब निकलेंगे, बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल होगी, हमने उस वक्त भी कहा था। और वजीर आजम खुद बार बार कहते थे कि मैं पाकिस्तान में चूंकि लोअर क्लास बहुत ज्यादा है, निचला तबका, पसमानदा तबका, मजदूर, मेहनतकश, इनको देखकर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं लॉकडाउन करूं, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वही हुआ, लॉकडाउन हो गया, उसके असरात देखिए आज 1.25 साल 1.5 साल हो चुका, आज भी सूरत हाल काबू में नहीं आ सकी। आज भी लोग पिछला कर्जा चुका रहे हैं, आज भी पिछले किराए अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मैशत में इतनी जान नहीं है कि इस तरह के लॉकडाउन किए जाएं। देखिए, पूरा वक्त काम करने के बावजूद इतनी वर्थ कारोबार में मैशत में नहीं है कि लोग अपने बुनियादी अखराजात पूरे कर सकें। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, निचला तबका तो या भीख मांग रहा है या छीना झपटी कर रहा है। तो जब इतना ज्यादा एक मैशियत के अंदर एक खराबी होगी तो फिर ये कतई मुनासिब नहीं है कि लोगों को एक तो आप हेल्प भी ना करें, किसी मजबूर की, गरीब की, लुटे पुटे की मदद भी ना करें, और फिर आप कारोबार भी ना करने दें। तो ये कतन मैं समझता हूँ कि बेअक्ली कमअक्ली की बात है। बल्कि कराची के बारे में अब ये तासुर आम है ताजरों में कि ये दानिस्ता तौर पर ये काम हो रहा है। ये हुकूमत सिंध और वफाक की लड़ाई है। हुकूमत सिंध चाहती है कि कराची के लोगों को इसलिए सजा दी जाए
कि इन्होंने कभी भी उनकी जमात को मैंडेट नहीं दिया। वो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो दूसरी जमातों को तो मैंडेट देते रहे, लेकिन इन्होंने हमेशा उनकी जमात को मुस्तरद किया। अगर ऐसा किया तो इन्हें यही तो एक वक्त है कि अपने मैंडेट को अच्छा करें, लोगों को अच्छा, अपना ये तो हो बनाएं। गई सिंध हुकूमत की बात। वफाकी हुकूमत का क्या मसला है जो आप लोगों को लगता है? देखिए, वफाकी हुकूमत में NCOC के जो फैसले हैं, यकीनन वो एक वफाक के ताबे है वो इदारा। अ, आपने देखा कि रमज़ान मुबारक में जो एक सीज़न था सेल का, कि जो बहुत सारे ताजिरों के कर्ज उतर जाते, बहुत सारे लोगों का कारोबार संवर जाता, बहुत सी मिलें, छोटा स्मॉल इंडस्ट्री जो चल पड़ी थी, उसे दोबारा से बंद कर दिया। जब देखिए आखिरी दिनों में जो कदगन लगाए गए, आखिरी दिनों आपने देखा कि हमने एक 10 रोज मांगे थे कि हमें रात 12 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी पैसे, पुलिस ने पैसे लिए और शटर उठवा के कारोबार करवाया। तो इस तरह के मामलात ये NCOC ने कतन तवज्जो नहीं दी इस बात की जानी। तो चले हम चले मुझे एक आखिरी सवाल का भी जवाब चाहिए। ताजिर बरादरी की आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम बड़े ताजिर जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं तमाम छोटे ताजिरों पे, या फिर ओवरऑल कराची की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, ऐसा क्यों है, ताजिर बरादरी ने शिकवा क्यों किया कि वफाक या फिर सूबाई हुकूमतें मुशावरत के साथ फैसले करें? यानी कि इसका ये मतलब कि बगैर मुशावरत के आपके साथ फैसले हो रहे हैं, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता ताजिर बरादरी को? कहीं ना कहीं कोई खामी तो होगी ना, वो आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की ताजिर बरादरी में? देखिए, मुशावरत तो एक ऐसा अमल है जो सुन्नत भी है और सूदमंद भी है। अगर मुशावरत कर ली जाए, चाहे वो NCOC हो या हुकूमत सिंध हो, तो मेरा ख्याल है कि कोई झगड़ा ही ना हो, कोई मुतनाज़ गलत फैसले ही ना हो, और इस तरह के जो जज्बात आप देखते हैं ताजिरों में, वो भी ना हो। अब भी मैं आपके चैनल पे ही बात कह रहा हूँ, और बड़ी एक मैं आजिज़ी के साथ हुकूमत वक्त से कहता हूँ, चाहे वो हुकूमत सिंध है, चाहे वो वफाक है, कि कम से कम स्टेक होल्डर से मशवरा करें। चले हमसे नफरत करते हैं, हम छोटे ताजिर हैं, कराची चैम्बर है या मुल्क के दीगर चैम्बर्स हैं, इनसे मशवरा करने में आपका क्या जाता है? और सारी दुनिया में ऐसा होता है। देखिए आज बरतानिया की क्या हालत थी, बरतानिया में कोरोना बहुत हद तक काबू पा लिया। मुशावरत है, वहाँ थिंक टैंक्स हैं। इसी तरीके से आप देखें भारत की बदतरीन सूरत हाल थी, तजावीज़, मुशावरत, उसके बाद वहाँ काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई। तो हम यही बात मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ठीक है, मुशावरत करनी चाहिए, से क्यों मशवरा नहीं किया जाता? मुशावरत करनी चाहिए। 72 घंटों के बाद क्या करने जा रहे हैं? देखिए 72 घंटों के बाद फिर वही बात है, एहतजाज होगा। एहतजाज में हम नहीं चाहते थे कि कराची जो मुश्किल से अमन और अमान का गहवारा बना है, हमारे ही हाथों वहाँ फिर ट्रैफिक जैम हो, फिर धरने हों, फिर रैलियाँ हों, फिर हुकूमत के खिलाफ नफरत हो, नारे हों। ये कतन हमारे दिल की आवाज़ नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे दर्द को समझा जाए और कोशिश की जाए कि ये टल जाए, और ये हुकूमत सिंध के हाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अतीक मीर हमारे साथ मौजूद थे, ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी की जा रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कंक्लूड करके ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। पहली चीज़, ये जो एक बात की गई है एक ताजिर की जानिब से कि मोबाइल मार्केट से ज़िला इंतज़ामिया ने 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। अगर तो आपके पास प्रूफ है तो आप रखें, इस पर बात करते हैं कि किसने रिश्वत ली है, क्यों ली है। फिर उसी बेस पर यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट पावर जो इनके पास है दुकान सील करने की, जुर्माने लगाने की, वापस ली जाए। तो ये मामला थोड़ा सा मैं समझता हूँ डिस्कस होना चाहिए कि डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड देन असिस्टेंट कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं इस शहर के अंदर। ख़ास तौर पर अगर तो सील लगाते हैं, जुर्माना करते, तो ऑब्वियसली उसका चालान होता है, लेकिन अगर चालान भी नहीं भरा जा रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है पैसा, इसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज है उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे।